जय हिंद। स्वागत है साथियों आप सभी का एमपीजी के स्टडी में। साथियों आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गए हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? तो ये होता है लगभग कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान लगभग 7 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? क्वेश्चन कह रहा है साथियों किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता। तो किसका नहीं होता है साथियों? ये होता है सोना। किसको? सोना को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है। तो क्वेश्चन 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? यह कहलाता है साथियों लाइसोसोम। क्या कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है। तो क्वेश्चन 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों? ये कहा जाता है गोल्गी काय को। किसको? गोल्गी काय को। निम्नलिखित में से गोल्गी काय को कोशिका की यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, अनुवांशिक उत्परिवर्तनीय होता है। अनुवांशिक उत्परिवर्तनीय किस में होता है साथी? ते होता है आरएनए में। किस में? आरएनए में। अनुवांशिक उत्परिवर्तन आरएन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है साथियों सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्वेश्चन 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है साथियों जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? तो क्या है वो? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है साथियों यकृत। क्या है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है साथियों? तो ये होता है परवलयीय दर्पण का। किसका? परवलयीय दर्पण का। वाहनों के अग्रदीपों मतलब जो हेडलाइट होते हैं साथियों उनमें परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो ये किया जाता है निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका? निक्रोम का। किसी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ती की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जो परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं साथियों? उसको कहते हैं अस्दीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्दीकरण। जंग से बचाने के लिए लोहे पर बनी पाइपों पर जस्ती की जो परत चढ़ाया जाता है उसे अस्दीकरण कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है साथियों? तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडेलीव की आवर्ती सारणी का उपयोग करते हुए Ba और के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। तो इनमें से सही सूत्र क्या है साथियों? तो ये है BaO और K2O।
क्या है BaO और K2O। मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए B और K2 का ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र है BaO और K2O है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेषित धारा की दिशा खाली स्थान द्वारा ज्ञात की जाती है। तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है साथियों? तो ये किया जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। जब चालक में चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेषित धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। तो किस सूत्र के द्वारा होता है साथियों? तो ये होता है Ca कोष्टक OH कोष्टक ऑफ 2 के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? Ca कोष्टक OH2 के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो ये होता है साथियों न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। तो किस में होता है साथियों? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या है साथियों? तो ये है सोयाबीन और मूंगफली। क्या है? सोयाबीन और मूंगफली। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत सोयाबीन और मूंगफली है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। साथियों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ND GK स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।